आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर मॉसफेट। ठीक है ना। तो हम लोग पिछले टर्न पे ऑलरेडी JFET किए थे, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किए थे। और उससे पहले हम लोगों ने देखा था जो FET होता है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, वो आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, उसको हम लोग ने जो भी आपका एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉसफेट। हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉसफेट। अभी जो मॉसफेट है आपका, ये हम लोगों ने देखा था जो आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था। वेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम लोग जो भी हमारा हम लोगों ने पढ़ा था, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। अब इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को ना हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करे थे। ठीक है, दो कैटेगरी कौन कौन सा था? एक हमारा था जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, JFET। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी था हमारा मॉसफेट। दूसरा कैटेगरी था हमारा मॉसफेट। ठीक है, अब मॉसफेट जो होता है ना, मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है आपका, मॉसफेट का जो फुल फॉर्म होता है आपका, मॉसफेट को हम लोग बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये आपका मॉसफेट होता है। ठीक है, अब एक मॉसफेट ना बहुत ज़्यादा मतलब हाईली एप्लीकेबल डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है मॉसफेट में, कैसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ये मॉसफेट के लिए मैक्सिमम चीज़ें जो हम लोगों ने जो JFET के लिए देखा था, जैसे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के लिए देखा था, कि जो JFET होता है वो क्या होता है, कुछ चीज़ें हम लोग देखे थे, उसको लिख लेते हैं हम लोग। ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है ना, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है ना, ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, दूसरा चीज इसमें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इसका इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। इनपुट इम्पिडेंस अभी देखेंगे क्यों होता है। इनपुट इम्पिडेंस इसका बहुत ज़्यादा होता है। इम्पिडेंस बोलो, रेजिस्टेंस बोलो आप। ठीक है ना, इनपुट इम्पिडेंस इसका बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई, वेरी हाई। ठीक है ना, और भी देखा था हम लोगों ने एक और चीज, कि ये कौन सा डिवाइस होती है, ये यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर मतलब इसमें एक तरीके के चार्ज करियर से आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, मेजॉरिटी चार्ज करियर की वजह से। ठीक है ना, तो आपका केवल मेजॉरिटी चार्ज करियर की वजह से इसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है ना, कि ये कैसे बनता, कैसे कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग देखें इसका कि बनता कैसे है, तो देखो ये जो नाम लिखा है ना आपका, मॉसफेट लिखा है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो इसी सीक्वेंस में होता है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि एक इसमें जो आपका मॉसफेट है ना, मॉसफेट का हम लोग कंस्ट्रक्शन से पहले पहले टाइप देख लेते हैं। वेट, इसको मैं हटा दूँ। इससे पहले ना टाइप हम देख लेते हैं कि मॉसफेट के टाइप कौन कौन से हमको पढ़ने हैं। हमने इसको शायद ऑलरेडी पिछले टर्न पे बताया था, बट आज अभी फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। टाइप्स जो है ना, टाइप्स, टाइप्स जो होगा ना, इसमें पहला जो टाइप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका डिप्लीशन टाइप। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक है ना, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, ओके। और जो दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे, दूसरा वो है आपका एनहेंसमेंट टाइप, एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है ना, तो पहला टाइप है आपका डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और दूसरा टाइप है आपका एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, वेट 1 सेकंड जरा रुकना, एक चीज।
तब तक जो लोग अटेंडेंस नहीं दिए प्लीज अटेंडेंस दे दो। डिस्टर्बेंस है, जो लोग अटेंडेंस नहीं दिए आप लोग प्लीज एक बार अटेंडेंस दे दो। ठीक है, तो देखो ये दो टाइप हमारा था, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और दूसरा है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, अब जैसे अब हम लोग को क्या करना है ना कि वन बाय वन करना है। अच्छा, डिप्लीशन टाइप में भी ना हम लोग दो तरीके का देखेंगे, एन चैनल एंड पी चैनल। इसमें भी देखेंगे एन चैनल और पी चैनल। ठीक है ना, पी चैनल। ऐसे ही हम लोग एनहांसमेंट टाइप में भी देखेंगे एंड पी चैनल। ठीक है ना, तो अभी क्लियर हो जाएगा इसको डिप्लीशन टाइप क्यों बोलते हैं, इसको एनहांसमेंट क्यों बोलते हैं। ठीक है, एनीवेज तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक है ना, हम लोग इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ करके, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में वेट 1 सेकंड, जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है आपका, तो इस डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे होगा इसका, मतलब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो देखो इसको कंस्ट्रक्शन देखने के लिए हम लोग स्पेस पे चलते हैं पेज पे। सॉरी फॉर माई ड्राइंग्स, एकदम एक्चुअली सीधा नहीं खिंच पाता है इस पर, कोई नहीं। चलो, तो देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, जैसे हमको एन चैनल मॉसफेट बनाना है। ठीक है ना, एन चैनल हम लोग बात करें तो एन चैनल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पी टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे। ठीक है ना, पी टाइप सबस्ट्रेट लेंगे। ठीक है ना, पी टाइप मटेरियल लेंगे हम लोग। ठीक है, अब पी टाइप मटेरियल लेंगे, अब उसमें क्या करेंगे ना हम, उसमें ना पी टाइप मटेरियल लेके उसमें हम लोग वेट कौन सा कलर यूज करें, चलो एक बार ये कलर है। ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे ना हम लोग, ऐसे दो ना एन रीजन को डिफ्यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एक एन रीजन है, एक एन रीजन है। ठीक है, ठीक है, और इन दोनों एन रीजन के बीच में ना एक और हम लोग एन रीजन एक चैनल डिफ्यूज करेंगे। ठीक है ना, ऐसे करके, मतलब हम लोगों ने पी टाइप सबस्ट्रेट लिया। ठीक है ना, पी टाइप सबस्ट्रेट मतलब क्या होगा, पी टाइप सबस्ट्रेट का मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको पता है, जब हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करेंगे, मतलब इन रीजन को डिफ्यूज करेंगे, दो रीजन, एक ऊपर है, देखो ऊपर एन टाइप और नीचे एन टाइप, और उन दोनों रीजन को ना एक पतले चैनल से कनेक्ट करेंगे, एन टाइप के ही चैनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा का पूरा क्या स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा वो आपका सेमीकंडक्टर वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया था आपको, मॉसफेट जो नाम है ना, मॉसफेट, ठीक है ना, मॉसफेट नाम। तो देखो एक सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ानी है। देखो ध्यान से, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर वाला हो गया लास्ट से, अब मैं ऑक्साइड की एक लेयर बनाऊंगा। अब ऑक्साइड की लेयर कैसे होगी, देखो ऑक्साइड की लेयर ना हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे। ठीक है ना, ऑक्साइड की एक लेयर बना दी है। ठीक है, ऑक्साइड की लेयर ऐसे बन गई। अभी ऑक्साइड के लेयर बनाते कैसे हैं, ये ना एक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, अच्छा सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम क्यों लेते हैं, जैसे मान लो सिलिकॉन से जो पी टाइप सबस्ट्रेट है किसका होगा, ये आपका सिलिकॉन का ही होगा। तो सिलिकॉन को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे तो इस पे एक लेयर चढ़ जाएगा ऑक्साइड का, इसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, इस लेयर को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और ये जो लेयर होता है ना, एक इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये जो लेयर होता है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो क्या होता है, नॉर्मली एक इंसुलेटर होता है। अब देखो हमने क्या करा, हमारा देखो सेमीकंडक्टर वाला हो गया, फिर हमने ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा दी, इसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब हमको ना मेटलिक एक लेयर चढ़ाना है। मेटलिक लेयर हमको कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, मतलब इसमें जो आपका मॉसफेट होता है ना, उसके लिए हम कॉन्टैक्ट बनाएंगे। तो कॉन्टैक्ट कैसे बनेगा, कॉन्टैक्ट बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, जो एन रीजन है ना, देखो ध्यान से, ये जो एन रीजन है ऊपर और नीचे एन रीजन है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको ना एक
मेटल एक वायर से, मतलब एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट से जोड़ूंगा। तो मैं कैसे जोड़ूंगा इस चीज को? मैं इस चीज को जोड़ने के लिए क्या करूंगा, जो ये इंसुलेटर वाला रीजन है ना, इंसुलेटर वाले रीजन में ना थोड़े से जगह ब्लॉक कर दूंगा, ऐसे ना ऐसे एचिंग कर दूंगा, मतलब यहाँ से इंसुलेटर हटा दूंगा। समझो मेरी बात को, इस रीजन से ना थोड़े से पतले रीजन से यहाँ से हटा दूंगा इंसुलेटर। ऐसे ही यहाँ से भी मैं थोड़ा सा हटा दूंगा इंसुलेटर, ठीक है ना। यहाँ से हटा दिया मैंने इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर हटा दिया। और इसके बाद ना इसके ऊपर मैंने हटा के यहाँ पे मेटल डाल दिया, मेटल मान लो एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ये कर दिया, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि ये एल्यूमिनियम मेटल होगा, सीधे सीधे किससे कनेक्ट हो गया, आपका एन टाइप से कनेक्ट हो गया, एन टाइप जो आपने दोनों किनारे पे बनाया था, ठीक है ना, ऐसे करके। यहाँ पे भी मैं एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट बना दूंगा, ठीक है ना, मेटेलिक कॉन्टैक्ट, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, क्या ये करना है कि जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट बना है ना, ये आपको जो आपका इंसुलेटर लेयर था ना, इंसुलेटिंग मटेरियल था सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसको हमने पेनिट्रेट करके, मतलब उसको हटा के इसमें मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगाया है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जो है ना, अब इसका हम नामकरण कर देंगे, इसको हम बोल देंगे, ये जो टर्मिनल है ना, इस टर्मिनल को बोलते हैं हम लोग ड्रेन, ठीक है ना, इस टर्मिनल को ड्रेन बोलते हैं। इस टर्मिनल को ना हम लोग बोलते हैं गेट, सॉरी सोर्स, ठीक है ना, इस टर्मिनल को बोलते हैं सोर्स। और गेट बनाने के लिए ना हम इंसुलेटर को नहीं हटाएंगे, ध्यान से सुनो इस चीज को। गेट बनाने के लिए ना हम इंसुलेटर के ऊपर ही गेट बनाएंगे, ठीक है ना। गेट अगर हम बनाएंगे ना तो इंसुलेटर के ऊपर ही बनाएंगे। ध्यान रखो, हम लोग यहाँ गेट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसुलेटर नहीं हटा रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान से देखो, जो हमने गेट बनाने के लिए हम लोगों ने इंसुलेटर नहीं हटाया, ठीक है ना। तो ये जो गेट होगा आपका, ये आपका ये वाला टर्मिनल हो जाएगा गेट, ये टर्मिनल हो जाएगा गेट, ठीक है। तो हमको ड्रेन मिल गया, सोर्स मिल गया, गेट। और जो पी टाइप सबस्ट्रेट है ना, वहां से भी हम एक टर्मिनल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पी टाइप सबस्ट्रेट पे भी अगर हम, जो पी टाइप सबस्ट्रेट का दूसरा साइड है यहाँ पे ना एक मेटल, एक ऐसे करके मेटेलिक कॉन्टैक्ट बना के यहाँ से भी एक टर्मिनल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो टर्मिनल निकालेंगे इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट टर्मिनल, ठीक है ना। एक टर्मिनल हम लोग निकालेंगे ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट। इसको इंडिकेट किया था एस एस से, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है, देखो जब ये हमारा है ना, इसको अच्छा ये जो हमारा है, ये तो ऊपर एन रीजन हो गया, इस रीजन को ना, इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं चैनल, इसको बोलते हैं हम लोग चैनल, ठीक है ना। तो देखो एक ये चैनल किस टाइप मटेरियल से बना है, एन टाइप मटेरियल से बना है, इसीलिए इस पूरे मॉसफेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एन चैनल मॉसफेट बोलेंगे, ठीक है ना, एन चैनल मॉसफेट, ठीक है ना, एन चैनल मॉसफेट। और इसमें देखो, इसको डिप्लीशन टाइप क्यों बोलते हैं, अरे यार कौन है इसका, आप ऑफ कर लो प्लीज, माइक ऑफ कर लो, कौन है सोनी सिंह, ये बार बार इसका माइक कैसे ऑन हो जाता है यार, कर दिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से समझो, और नॉइज तो नहीं आ रहा है ना मेरे बैकग्राउंड से, आ रही है सर, आवाज आ रहा है। बस करने दो जरा। ठीक है, तो अभी ठीक है ना, यस सर। ओके। तो देखो क्या है, ये जो हमारा इसमें जो मॉसफेट है ना, इसको हम बोलते हैं एन चैनल मॉसफेट, ठीक है ना, एन चैनल मॉसफेट। और इसका नाम डिप्लीशन टाइप क्यों है, डिप्लीशन टाइप का ही है ना, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है जिसमें ऑलरेडी चैनल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, पहले से चैनल बनाया रखा है हमने। ये चैनल बना नहीं है, पहले से हमने बना रखा है, इसीलिए जब चैनल पहले से प्रेजेंट है ना, इस चैनल के प्रेजेंट होने की वजह से ही हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जब चैनल पहले से प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे हम लोग डिप्लीशन टाइप एन चैनल मॉसफेट, ठीक है ना, डिप्लीशन टाइप बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने टर्मिनल हैं, ये आपका 4 टर्मिनल डिवाइस है, 4 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है ना। 4 टर्मिनल कौन कौन से हैं, ये आपका गेट हो गया, ये आपका हो गया गेट, ये आपका डी से हो गया ड्रेन, और एस से हो गया आपका सोर्स, ठीक है ना। ये आपका 3 ए हो गया, और ये लास्ट में आपका सबस्ट्रेट, यानी 4 टर्मिनल डिवाइस है आपका, ठीक है ना। 4 टर्मिनल होते हैं इसमें, ड्रेन, सोर्स, गेट, सबस्ट्रेट। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा सोर्स होता है ना, सोर्स एंड सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट सोर्स एंड सबस्ट्रेट
टर्मिनल्स आर सॉर्टेड टुगेदर, टर्मिनल्स आर सॉर्टेड मतलब आपस में कनेक्टेड रहते हैं टुगेदर, ठीक है ना। तो जब आपस में आप कनेक्ट कर दोगे ना, सोर्स और सबस्ट्रेट टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दोगे, तब ये कितने टर्मिनल की डिवाइस बन जाएगी, तब 3 टर्मिनल की बन जाएगी। उसमें बन जाएगा गेट, दूसरा हो जाएगा सोर्स, ध्यान रखो सोर्स किसके साथ कनेक्टेड होगा, सबस्ट्रेट के साथ, तो फिर गेट बन जाएगा, सोर्स बचेगा और ड्रेन बच जाएगा, ठीक है ना। तब आपका ये कितनी टर्मिनल डिवाइस बन जाएगी, 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है ना, 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। तो एक चीज समझ लो कि जब भी मॉसफेट होगा वो एक्चुअल में तो इंटरनली तो 4 टर्मिनल होता है, लेकिन आप उसको ना 3 टर्मिनल डिवाइस भी कंसीडर कर सकते हो। और 3 टर्मिनल डिवाइस कब कंसीडर करोगे, जब सबस्ट्रेट किसके साथ कनेक्टेड हो, सोर्स के साथ इंटरनली कनेक्टेड हो, ठीक है ना, दोनों आपस में कनेक्टेड हो। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, उस केस में जो आपका डिवाइस है उसको बोलेंगे हम लोग, मतलब उसमें आपके पास 3 ही टर्मिनल होगी, ठीक है ना। अभी जो हमने बनाया है ये क्या है आपका, ये आपका है एन चैनल मॉसफेट। देखो एन है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है ना, एन चैनल पहले से बना हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं हम लोग एन चैनल, ठीक है। एक पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर बना है, पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पी चैनल मॉसफेट है, ठीक है ना। एन चैनल है, चैनल क्योंकि दो आपके ड्रेन और सोर्स के बीच में हमेशा चैनल होता है, तो चैनल कौन सी टाइप का है, ये एन टाइप का है, ठीक है। इस चीज को ना हम लोग देखो, और एक और चीज जो हमने क्या बताया कि जो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल है ये सीधे किससे कनेक्टेड है, ये आपके सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर से। लेकिन जो गेट टर्मिनल है ना, गेट टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, इंसुलेटर से, इंसुलेटर से कनेक्टेड है, ठीक है ना। इंसुलेटर से कनेक्टेड है यानी ये सेमीकंडक्टर से इसका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, सेमीकंडक्टर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसका नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इस ट्रांजिस्टर को ना, मॉसफेट को ना हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं इंसुलेटेड, जो गेट की वजह से, इंसुलेटेड गेट की वजह से इसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटेड, इंसुलेटेड गेट एफईटी, ठीक है ना, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आईजीएफईटी बोला जाता है। मॉसफेट को हम लोग आईजीएफईटी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आपका गेट क्या है, इंसुलेटेड, इंसुलेटिंग मटेरियल से कनेक्टेड है, ना कि सेमीकंडक्टर से, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इंसुलेटर में जब इंसुलेटिंग मटेरियल से कनेक्टेड है, तो अगर मैं गेट गेट पे इनपुट अप्लाई करूं, समझो इस चीज को, जब मैं गेट पे अप्लाई करूंगा इनपुट कोई वोल्टेज, तो ये बताओ इसमें कोई करंट फ्लो होगा क्या, गेट टर्मिनल में नहीं फ्लो होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल का इंपीडेंस कितना होता है, बहुत हाई होता है, मतलब रेजिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इसी की वजह से इंसुलेटेड गेट के ही होने की वजह से जो आपका मॉसफेट का इनपुट इंपीडेंस है ना, इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, इंपीडेंस इज वेरी हाई, ठीक है ना, वेरी हाई, ठीक है ना, मेगा ओम में होता है, मेगा ओम के रेंज में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका मॉसफेट का, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा इनपुट इंपीडेंस किसका होता है, आपका जो आपके मॉसफेट होते हैं उसका होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, ये हमारा है आपका एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का है, ठीक है ना, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पी चैनल की बात करूं, तो ये जो पी टाइप सबस्ट्रेट है ना, पी चैनल की बात करूंगा अगर, तो पी टाइप सबस्ट्रेट किससे रिप्लेस हो जाएगा, एन टाइप सबस्ट्रेट से रिप्लेस हो जाएगा। और जो एन है ना, एन जो रीजन की डिफ्यूजिंग कर रखी है हम लोगों ने, तो एन रीजन को डिफ्यूज कर रखा है, तो इसको हम लोग पी टाइप से चेंज कर देंगे, पी टाइप, और चैनल भी पी बन जाएगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा पी पी चैनल मॉसफेट बन जाएगा, ठीक है ना, वो आपका क्या बन जाएगा, पी चैनल मॉसफेट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे, ऑपरेट कैसे करता है, ठीक है ना, इसके ऑपरेशंस पे चलते हैं। ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया, इसको बोलते हैं ऑपरेट। अच्छा, इसमें जो सीक्वेंस लिखा गया है, एक और चीज बता दूं, ये देखो इसमें सीक्वेंस लिखा गया है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो देखो ये जो है ना, ये आपका क्या है, जो हमने बताया था, ये आपका मेटल है, मेटल, ठीक है ना। ये जो लेयर क्या है, उसके बाद क्या है, ऑक्साइड है, और ये जो लेयर ये है आपका है सेमीकंडक्टर, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। ये तीनों सीक्वेंस में है, पहले मेटेलिक कांटेक्ट, फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर, ठीक है ना, ऑक्साइड की लेयर, और उसके बाद हमारा सेमीकंडक्टर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एफईटी का ही एक पार्ट है, ठीक है ना, ये भी आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है ना, मतलब फील्ड कंट्रोल डिवाइस है, जो आप बाहर से फील्ड लगा के कंट्रोल कर सकते हो। अभी हम लोग उसको देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब इसका ऑपरेशन कैसे होता है, मतलब एक कैसे परफॉर्मेंस, मतलब एक कैसे आपका ऑपरेट करता है, तो इसके लिए हम लोग इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्या बार बार बनाना पड़ेगा, तो रुक जाओ, स्कूल में
देखते हैं कितना सेलेक्ट कर रहा है कंट्रोल सी। ठीक है, अब देखो इसके ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो इस चीज को। हम सबसे पहले काम करते हैं ना कि जो VGS पहला हम काम करेंगे ना, सबसे पहला काम करेंगे फर्स्ट, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या करें कि VGS की वैल्यू क्या करूं, मैं 0 कर दूं। VGS का मतलब देखो ध्यान से, VGS का मतलब ये हुआ कि मैं ये दोनों टर्मिनल लेके इसको डिलीट ही कर दूं। ये हमारा गेट टर्मिनल है, ये हमारा सोर्स टर्मिनल है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ ना, इन टर्मिनल को लेके 0 कर दूं। ये आपका याद है, आपका गेट टर्मिनल होता था, ये सोर्स टर्मिनल होता था, ठीक है ना। अब मैं इसको ला के यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर दूं ऐसे। ठीक है ना, ऐसे करके हम ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर दूं। ठीक है, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो इस सबस्ट्रेट वाला टर्मिनल है ना, सबस्ट्रेट किससे कनेक्टेड होता है, मैंने क्या बताया था आपको, इस सोर्स के साथ ही कनेक्टेड होता है। मैं इसको सोर्स के साथ ऐसे कनेक्ट कर दूं, ठीक है ना, ऐसे करके इसको सोर्स के साथ। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने क्या करा, हमने ना इसको जो सबस्ट्रेट वाला टर्मिनल था उसके सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं ना, अब वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब वोल्टेज अप्लाई कहाँ करेंगे, हम करेंगे ड्रेन और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे ड्रेन और सोर्स के बीच में। ऐसे करके हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। ये हमारी बैटरी कनेक्ट हो गई ड्रेन और सोर्स के बीच में, ऐसे करके। ठीक है, प्लस माइनस ये कर दिया हमने VDS। ठीक है ना, और VDS को हमने रखा वेरिएबल। ध्यान से समझो मैंने क्या किया है, मेरे को क्या करना है, VGS को 0 करना है। देखो VGS को हमको 0 करना है, तो VGS को 0 मैं कैसे करूंगा, मतलब गेट और सोर्स टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करके उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट होता है, तो 0 वोल्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, VGS को हमने 0 कर दिया, अब मैं ना VDS पे वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, VDS पे एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, पॉजिटिव वोल्टेज। अब जब पॉजिटिव वोल्टेज मैं अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो इस चीज को, जब भी मैं VDS पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, आपका ये जो मतलब पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज क्या करेगा, पॉजिटिव वोल्टेज क्या करेगा कि जो भी आपका इधर इलेक्ट्रॉन होगा, इधर वेट एन चैनल में, एन चैनल जो आपका है उसमें मेजॉरिटी करियर क्या होगा आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब भी मैं पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। समझो इस चीज को, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, जितना मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतने ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है ना, ठीक है ना, जितना ज्यादा मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में क्या होंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव, ठीक है ना। अभी क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के, इधर से आपका इस मेटल के थ्रू निकल के ऐसे करके, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा इसमें। ठीक है ना, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखो मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होने लगा तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है करंट का फ्लो का डायरेक्शन। मतलब जो ड्रेन के अंदर करंट कैसे फ्लो होगी, इस तरीके से फ्लो होगी। मतलब आईडी जो है, आईडी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, जब VGS 0 था, ध्यान से इस चीज को समझो, जब VGS 0 था तब भी अगर मैं VDS लगा रहा हूँ, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर मैं लगा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, आपका आईडी फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका आईडी फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो आईडी जो होगा, VDS 0 होने पे क्या हो रहा है, आईडी फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन टू सोर्स। ठीक है ना, देखो ये आपका क्या है, ये जो आईडी होगा क्या होगा आपका, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन है उसके अपोजिट ऐसे डायरेक्शन होगा, ऐसे करके फ्लो होता है, पूरी आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आया, मतलब अगर हम VGS की वैल्यू 0 ले रहे हैं, VGS की वैल्यू 0 का मतलब हमने इनपुट पे कुछ अप्लाई ही नहीं किया, देखो 0 कर दिया है, तब भी अगर मैं VDS को अगर VDS की कुछ वैल्यू ले रहा हूँ तब भी आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तब भी आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जो करंट इसकी वजह से फ्लो होगी ना, मतलब हमारा VGS इक्वल टू 0 पे भी जब हम इनपुट 0 कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो भी करंट फ्लो होगी ना, ड्रेन करंट, उसी ड्रेन करंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, IDSS से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना,
इसी हम लोग करंट को किससे इंडिकेट करते हैं, आईडीएसएस से। याद होगा हम लोग कल उसमें जेएफईटी में आईडीएसएस देखे थे, ठीक है ना। यानी अगर मैं इस चीज को प्लॉट करना चाहूँ, देखो इसको मैं ग्राफ खींचना चाहूँ तो कैसे दिखेगा, ध्यान से देखो इस चीज को। अगर मैं इसी चीज को प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे दिखेगा, मैंने क्या करा, ए आपका है वी डी एस, ठीक है ना, और ए ऊपर आपका है आई डी, ठीक है ना। ऊपर क्या है आपका, वेट थोड़ा सा इसको चेंज करें, रुक जाओ। ये आपका है वी डी एस, ठीक है ना, ये वाला एक्सिस, और ऊपर है हमारा आई डी। आई डी का मतलब ड्रेन करंट, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब हमारा VGS जीरो था, उस केस में जैसे जैसे हम VDS बढ़ा रहे थे, ठीक है ना, VDS बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है ना, करंट फ्लो हो रहा है। जैसे जैसे आप VDS बढ़ाओगे करंट फ्लो होता रहेगा और एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके फिर ये सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, जिस मैक्सिमम वैल्यू पे सैचुरेट होगा इसी को हम लोग मार्क करेंगे IDSS से, ठीक है ना। और ये कब होगा, जब VGS की वैल्यू क्या आ रही थी, VGS जो है वो क्या हो, 0 वोल्ट, ठीक है ना। हमने VGS को 0 वोल्ट कर रखा है, ठीक है, ये हमारा था, ठीक है ना। अब देखो एक चीज ध्यान से, अगर मैं क्या करूं, इसी सर्किट को आप ध्यान से देखो, ये हमारा केस 1 हो गया। अगर मैं इसी सर्किट में दूसरा केस देखता हूँ, केस 2 देखता हूँ, केस 2, ठीक है ना। केस 2 में मैं क्या करूँ, VGS को एक निगेटिव वोल्टेज कर दूं, VGS ना एक निगेटिव वोल्टेज हो जाए, निगेटिव वोल्टेज। देखो इस चीज को ध्यान से, VGS एक निगेटिव वोल्टेज हो जाए, तो जब निगेटिव वोल्टेज होगा उस केस में क्या होगा, इस चीज को मैं कॉपी कर दूं, रुक जाओ, इस पूरे सर्किट को मैं कॉपी कर लेता हूं। अरे हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। मॉस्फेट में जल्दी बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है, तो इसीलिए इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। कहीं अगर नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन पूछ लेना मेरे से, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इसको मैं मिटा दूँ, करंट ओवर के डायरेक्शन इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो VGS को मैं क्या कर रहा हूँ ना, VGS पे एक निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। VGS पे मैं निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। निगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या है कि मैं गेट पे ना ऐसे करके एक निगेटिव वोल्टेज ऐसे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। एक सोर्स के साथ ऐसे सॉर्टेड है और इसको मैं ऐसे ग्राउंड कर दूँ, ये आपका है VGS, ठीक है ना। ये आपका एक निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर, ठीक है ना। ऐसे करूँ, चलो निगेटिव में चेंज हो रहा है। अब जैसे ही मैं निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो, जैसे ही मैं निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होगा, जैसे ही मैं निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन था ना, जैसे मतलब जो भी मैं निगेटिव वोल्टेज, जैसे मान लो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जो एन चैनल में मेजॉरिटी करियर क्या है, इस एन चैनल जो है हमारा, ये जो आपको एन चैनल दिख रहा है, कौन सा कलर है, ठीक है, ये जो देखो एन चैनल आपका दिख रहा है, ठीक है ना, एन चैनल है, ठीक है, जिसको मैं डार्कन कर रहा हूँ हल्का सा। ये जो एन चैनल आपका दिख रहा है, इसमें मेजॉरिटी का इलेक्ट्रॉन थे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आपने निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रॉन किधर पुश होंगे, आपके पी साइड में पुश होंगे, इस साइड में होंगे ना पुश। जब ये पी साइड में आपके पुश होंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होंगे, इधर क्या है, पी टाइप सबस्ट्रेट में क्या है, आपके होल्स हैं, तो उससे होल और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। रिकम्बाइन हो गए यानी जो एन चैनल है ना, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, रिड्यूस हो गए। जो एन चैनल था उसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। समझो इस चीज को, क्यों, क्योंकि बाहर से आप क्या कर रहे हो, बैटरी लगा के इन इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर रहे हो जाने के लिए। कहाँ फोर्स कर रहे हो, पी टाइप सबस्ट्रेट से मिलने के लिए। तो पी टाइप से सबस्ट्रेट से मिलेंगे तो क्या होगा, दोनों रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होंगे तो जब
अभी चैनल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, उस केस में क्या होगा, जो आपका करंट है ना आईडी करंट क्या है, ड्रेन करंट क्यों फ्लो हो रही थी, जो भी आपका चैनल के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, आपने VDS लगाया था तो क्या हो रहा था, इधर से जो भी आपका फोर्स क्या कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था इसको इधर की तरफ पुश कर रहा था, उसी की वजह से हो रहा था। अब क्या है कि अभी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कम हो गए, तो आपको पता है कि जो करंट होता है क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब तुम्हारा रेट ही, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कम होगा तो यानी रेट कम हो जाएगा फ्लो का, तो जब रेट कम हो जाएगा यानी करंट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब मैं जैसे जैसे VGS को निगेटिव करता जाऊंगा आपका ID क्या होगा, कम होता जाएगा। मतलब क्या है इसका, देखो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो जैसे मान लो मैंने VGS को सपोज करा लिख दिया -1 वोल्ट, VGS इक्वल टू कर दिया -1 वोल्ट ऐसे करके, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर मैंने VGS की वैल्यू कर दिया -2 वोल्ट, देखो कम होता जा रहा है ID -2 वोल्ट। ऐसे ही मैंने कर दिया ऐसे VGS इक्वल टू -3 वोल्ट, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा VGS का एक ऐसा पॉइंट आएगा जो किसके बराबर होगा, VP के बराबर होगा, VP के बराबर होगा। उस पॉइंट पे ID की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उस पॉइंट पे ID की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आया? तो जैसे जैसे आप निगेटिव में वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ID क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ID क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई। अभी तीसरा केस देखते हैं, केस थर्ड देखते हैं हम लोग। केस थर्ड में हम देखते हैं जो VGS है ना, VGS को ना हम लोग एक पॉजिटिव वोल्टेज दे देते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज। अब जब VGS को पॉजिटिव देंगे, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे देखो इसको, इसमें ध्यान से देखो आप, अगर मैं VGS को पॉजिटिव वोल्टेज दे दूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे VGS को, ये आपका S है, अब VGS को मैंने एक पॉजिटिव वोल्टेज ऐसे जोड़ दूँ, ऐसे एक पॉजिटिव वोल्टेज जोड़ दूँ, ठीक है ना, पॉजिटिव वोल्टेज। और मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सोर्स देखो हमेशा जो SS है ना, ये SS का मतलब सबस्ट्रेट एक तरह करके इसको मैं ऐसे ग्राउंड कर दूँ। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक पॉजिटिव वोल्टेज हो गया VGS, और इसको मैं ऐसे मान लो बढ़ाने वाला हूँ, मतलब बढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही मैं पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा, ध्यान से देखो, पॉजिटिव वोल्टेज जैसे ही मैं VGS को पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा, ठीक है ना, जैसे ही मैं VGS को पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा, वो क्या करेगा, इधर से जो इलेक्ट्रॉन था N चैनल में, जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, देखो ध्यान से, N चैनल में जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब N चैनल में अपनी तरफ कोशिश करेगा ना, तो इधर P टाइप सबस्ट्रेट में भी माइनॉरिटी कैरियर क्या है आपका, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर, कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ना, P टाइप में भी कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, फिर इलेक्ट्रॉन P टाइप में, तो तो जो भी माइनॉरिटी कैरियर होगा वो भी किधर आ जाएगा, वो भी आपका चैनल में आ गया। ध्यान से समझो, ये बाहर तो निकलेगा नहीं, ध्यान से देखो, बाहर क्यों नहीं निकलेगा, बाहर इसलिए नहीं निकलेगा, बाहर तो इंसुलेटर लगा रखा है तुमने, गेट के पास इंसुलेटर लगा रखा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी होगी बाहर आके गेट से फ्लो हो जाएगा, नहीं होगा, गेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि इंसुलेटर है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन P टाइप में, जो P टाइप सेमीकंडक्टर में, P टाइप सबस्ट्रेट में जो भी आपका माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन था, वो कहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका N चैनल के पास आके एक्यूमुलेट होने लगेगा। मतलब जो N चैनल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन चैनल, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज। कहां से इंक्रीज किया, वो जो भी P टाइप सबस्ट्रेट में जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे वो आपके इधर आ गए, ठीक है ना। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा यानी ID क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ड्रेन करंट आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, ड्रेन करंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, ड्रेन करंट इंक्रीज करने का मतलब जैसे ही मैं पॉजिटिव वोल्टेज करूंगा, जैसे ही मैं VGS को पॉजिटिव वोल्टेज ले जाऊंगा, आपका ड्रेन करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये VGS